गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का अपना प्रायिकता टॉपिक चल रहा था, जिसके आज विविध वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। प्रायिकता का प्रश्न संख्या 1 पे है, चलते हैं। दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं यदि ऑप्शन दे रखे हैं इसमें चार स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होता है, बी ए डॉट पी बी के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन ए में पहले क्वेश्चन में किसी के ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा, अगर ऑप्शन देखा जाए अगर ए बार इंटरसेक्शन बी बार की भी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनके नहीं होने की घटनाएं भी स्वतंत्र होंगी, तो वो क्या होगा पी ए बार डॉट पी बी बार। ए के नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस ए के होने की प्रायिकता, बी के नहीं होने की 1 माइनस बी के होने की प्रायिकता। तो ये देखो ऑप्शन में है आपका गए, इसको ए बार इंटरसेक्शन बी बार को बस ऐसे लिखा हुआ है ए बार बी बार, एक ही बात है वो, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, गए आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। दूसरा है पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। पासे का एक जोड़ा उछाला गया है तो टोटल आउटकम 36 होंगी। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रत्येक पासे पर, जैसे पासे का मतलब क्या है, एक जोड़ा उछाला गया, ये उछाला गया है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या देखो संख्या आपकी इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी, 4 और 6 तो मतलब क्या है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ 2 है, जिसमें खुद का भाग जाए एक को छोड़ के। तो यहाँ पे एक पासे पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता 1/6, इसी प्रकार इस पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/6। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/36 हो जाएगी यहाँ पर। ओके, प्रश्न संख्या 1 और 2 इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, गया आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए जो है वो उप समुच्चय है बी का, मतलब ए के सारे अवयव इसमें आएंगे, बी में आएंगे, और बी की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है, बी की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन देखते हैं इसमें से कौन सा है। तो देखो ए के सारे अवयव बी में आ जाएंगे, तो कॉमन प्रायिकता यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए की प्रायिकता के बराबर, क्यों ए के सारे अवयव बी में है, तो ए और बी में कॉमन क्या आएगा, ए के अवयव आएंगे, यानी कि पूरा ए आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, ए की प्रायिकता के बराबर। अब ए बाय बी सहप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी की प्रायिकता, ये होता है। अब यहां पे देखेंगे तो ए बाय बी किसके बराबर हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर है, ए की प्रायिकता के और बी की प्रायिकता के। ये रिजल्ट आ गया अपने पास में, जैसे एक आ गया हमने मान लेते हैं। अब यहां पे देखोगे आप क्या, बी की जो प्रायिकता वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो बी की प्रायिकता किसके बराबर होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी आपकी। तो बी की जो प्रायिकता है वो 1 से कम होगी और 1 के बराबर होगी, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/pb है, बी की प्रायिकता क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे भी मतलब इसका उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा लेने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, एक का उल्टा एक हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका
क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा भाई। उल्टा होने के बाद में जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। उल्टा लेने पे चिन्ह बदलता है और माइनस से गुणा करने पे चिन्ह बदलता है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या चाहिए, यहाँ पे एक ही प्रायिकता चाहिए, तो दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, एक ही प्रायिकता से गुणा करोगे। यहां पे कर दिया मैंने, यहां पे भी ए से गुणा कर दिया, ये रिजल्ट आ गया अपने पास में। ये ऑप्शन में आपके है, ये है ऑप्शन आपका ख ऑप्शन है आपका। तो ये रिजल्ट देके आपका जो स्टेटमेंट निकलता है वो ये आता है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ख आपका ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंकी गई गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छा निकाल लिए गए। माना यादृच्छिक चर x है वो इक्को की संख्या को निरूपित करता है, तब x का माध्य ज्ञात कीजिए। यादृच्छिक चर x है वो किसको निरूपित करता है, इक्को की संख्या को निरूपित करता है। तो x यहाँ पे इक्को की संख्या है, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लिए, ठीक है। तो x का मान क्या हुआ, या तो कोई भी इक्का नहीं हो, या एक इक्का हो, या फिर 2 इक्के हो। x का मान यहाँ पे क्या होगा, 0, 1 और 2। x बराबर 0 पे प्रायिकता निकालेंगे। x बराबर 0 का मतलब क्या है, कोई भी इक्का नहीं हो, यानी कि दोनों के दोनों इक्के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों के दोनों पत्ते किसमें से निकलेंगे, 48 पत्तों में से निकलेंगे। 48 में से 2 पत्ते निकालने की अनुकूल स्थितियां क्या होंगी, 48C2 होंगी। क्यों, दोनों पत्ते यहाँ पे क्रम से लगेगा, क्यों, कोई भी 2 पत्ते हो सकते हैं यहाँ पे। टोटल क्या हो जाएगा, 52C2। सोल्व कर लो इसको। 48 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 48 में से 2 गया 46 का फैक्टोरियल। यहाँ 52 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 52 में से 2 गया 50 का फैक्टोरियल। हाँ, 2 से 2 कट गए यहाँ पे, यहाँ हो जाए 48, 47, 46 से 46 कट जाएगा, 48 और 47। यहाँ पे 52 और 51, ये कट रहा, 4 से 4 कम 4, 4 कम 8, ये 13 जो के 52 और नहीं कट रहा यहाँ पे, 5 और 1 6, 2 और 1 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 17 3 51। तो ये 4 7 तो 28, 4 चौके 16 17 18 और ये हो गया 17 को करो 13 से गुणा, 13 7 तो 91, 13 तो 13 और 9 कितना हो गया 22, 188/221। अब x बराबर 1 में निकालेंगे। x बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, एक इक्का हो, और एक मतलब क्या हो गया, दूसरा पत्ता हो। तो इक्का इसमें से निकलेगा 4 पत्तों में से, बाकी एक पत्ता निकलेगा 48 पत्तों में से। तो अनुकूल स्थितियां होंगी 4C1 और ये 48C1, नीचे 52C2। सोल्व कीजिए। 4C1 का मान 4 होता है, 48C1 का मान 48 होता है, और 52C2 का मान 52 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 50 का फैक्टोरियल। सोल्व कीजिए। यहाँ पे जो आ गया 4 × 48, ये जो 2 फैक्टोरियल है वो ऊपर गुणा में जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब ओनली 2, और ये 52 और 51, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, कितना जाएगा 52 × 51, 4 × 4 13 जो कि 52, ठीक है। ये हो गया 3 × 3 16 3 48 17 3 51, 16 दूनी 32 और 17 को 13 से किया था, कितना आया था 221। नेक्स्ट फिर x बराबर 2 पे प्रायिकता। x बराबर 2 का मतलब दोनों के दोनों इक्के हों, इक्के किसमें से निकलेंगे, 4 में से। तो 4C2/52C2, 4C2 का मतलब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया वही 2 का फैक्टोरियल, ये 52 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल और ये 50 का फैक्टोरियल। 2 से ये 2 कट कर दूंगा, 4 3 फिर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल घुस गया, 4 आ गया 3 आ गया,
यहाँ 52, 51, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, यानी 52 इंटू 51, 4 एकम 4, 13 हो गया 52, 3 एकम 3, 17 थी 51, 1/221 आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये x बराबर 0, 1 और 2 पे प्रायिकता निकाल ली। अब इसका बंडल बना देते हैं। ये x यहाँ पे ये प्रायिकता x की 0, 1, 2, 0 पे प्रायिकता है 188/221, 1 पे प्रायिकता है 32/221, 2 पे है 1/221। ओके, अब इसका क्या निकालना है? माध्य क्या होता है? प्रत्याशा भी बोल सकते हो उसको, EX से निरूपित कर सकते हो, म्यू से कर सकते हो, x बार से कर सकते हो। तो समेशन ऑफ PI XI मतलब इन दोनों के गुणा का योगफल। तो यहाँ पे म्यू माध्य क्या हुआ? समेशन ऑफ PI XI 0 इंटू 188/221, 1 गुणा 32/221, 2 गुणा 1/221, ये हो गया 0, ये हो गया 32/221, ये हो गया 2/221, लघुत्तम आ गया 221, 32 और 2 34, क्या है 34/221 माध्य आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक यादृच्छिक चर x का मान 0, 1, 2, 3 है, 3 ग्रहण करता है। चर x का माध्य है वो 1.3 है। लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। माध्य है तो कितना दिया है? 1.3 दिया है। हाँ, x बराबर 3 की प्रायिकता किसके बराबर है? दुगुनी है x बराबर 1 की प्रायिकता की, तथा x बराबर 2 पे प्रायिकता दिया है 0.3। तो क्या ज्ञात करना है? x बराबर 0 पे प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये आपको पास मेथड दिया है, माध्य दे दिया x बराबर 3 की प्रायिकता दुगुनी है x बराबर 1 की प्रायिकता है, x बराबर 2 की प्रायिकता 0.3 है। x बराबर 0 पर प्रायिकता क्या होगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, मान लेते हैं हमारा x बराबर 3 और दुगुनी है x बराबर 1 की प्रायिकता हो गया, मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 3 की प्रायिकता तो हो गई x, और ये भी x के बराबर ही होगी। x बराबर 1 की प्रायिकता कितनी होगी? x/2। ओके, फिर x बराबर 2 ये पे है, माना 0 पे प्रायिकता, x बराबर 0 की प्रायिकता मैंने ले लिया y। अब इसको बंडल में लिख देते हैं। x यहां प्रायिकता x की 0, 1, 2 और ये आपका 3। अच्छा, 0 पे प्रायिकता कितनी है? y है। 1 पे प्रायिकता कितनी है? x बराबर 1 पे x/2 है। 2 पे प्रायिकता x बराबर 2 पे दे रखी है 0.3, और 3 पे प्रायिकता कितनी है? x। टेबल में लिख दिया इसको। ओके, अब माध्य दिया है अपने पास में, तो माध्य क्या चीज होती है भाई? समेशन ऑफ PI XI, ये आपका माध्य होता है। तो देखो इनका गुणनफल, माध्य अपने को दे रखा है 1.3, इसका गुणा करो, 0 को y से किया 0, 1 को x/2 से किया x/2, 2 को 0.3 से किया 0.6, 3 को x से किया तो कितना हो गया? 3x। ओके, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। 1.3 ऐसी चीज आ गया, ये जो 0.6 है वो इस साइड आ गया, माइनस का हो गया, और यहां बच गया x/2 प्लस 3x।
अच्छा 13 और 6 7 बच गया, यहाँ पे 0.7 लघुत्तम 2 आ गया, 2 3 6x, ये हो गया 6 और 1 7, x बटे 2 बराबर 0.7, यानी कि 7x बराबर 0.7 गुणा 2, यानी कि x आ गया 0.7 गुणा 2 बटे 7, ये आ गया 0.8, दैट मीन्स 0.2, 0.8 को 2 से किया 0.2 आ गया। और y का मान कैसे ज्ञात करें भाई, x बराबर 0 पे तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि y का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो समेशन ऑफ पी आई, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इसको जोड़ो, y प्लस x बटे 2 प्लस 0.3 प्लस x बराबर 1, x का मान मैं टिका देता हूं यहां पे, तो ये y हो गया, यहाँ x की जगह टिका है 0.2 अपॉन 2, 0.3, ये 0.2 बराबर 1, ये कट ही गया, 0.1 बच गया। अच्छा 3 2 5 और 1 6, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, ये x बराबर 0 पे अपनी प्रायिकता आ गई कितनी भाई, 0.4। तो अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इसको सीखना है। ओके, तो प्रश्न संख्या अच्छा है, एक छात्रा के धावक होने की प्रायिकता है 4/5, छात्रा के धावक होने की प्रायिकता P मान लिया मैंने 4/5, तो 5 छात्राओं में 4 छात्राओं की धावक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी 5 में से 4 छात्राएं क्या होंगी, धावक होंगी। तो मतलब परीक्षण यहाँ पे कितने हैं, मतलब 5 छात्र हैं आपके, उसमें से 4 छात्रों की धावक होने की प्रायिकता निकालनी छात्राओं की, तो सफलता यहाँ पे धावक होना हो गया, असफलता कितना हो गया, 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। तो बर्नौली इस पर में से क्या होता है, x बराबर r पे NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, तो यहाँ पे कितना 4 की धावक होने, 4 सफलताएं तो पूछी, मतलब 4 धावक हो, n यहाँ पे 5c4, p यहाँ पे 4/5 की घात r कितना है 4, और q 1/5 की घात 1। ये आपका ऑप्शन में, ये आपका आंसर है, क्यों 5c4, ऑप्शन आपका 4/5 की पावर 4, ये आपका ऑप्शन गया है, तो गया आपका आंसर आपका यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बक्से में 100 वस्तुएं हैं जिसमें से 10 खराब है, तो 5 वस्तुओं के नमूने में से 5 वस्तुओं का नमूना लेना है, उसमें से किसी वस्तु के खराब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि 5 वस्तु का नमूना लिया, उसमें से कोई भी वस्तु क्या है, खराब नहीं हो, खराब नहीं हो। तो यहाँ पे P सफलता में मान लेता हूँ वस्तु खराब है, तो वस्तु खराब है तो कितना हो गया 10/100, 1/10, खराब नहीं होने की 9/10, परीक्षण कितने ये हैं 5 का, 5 नमूने लिए हैं। तो इससे बोला है खराब नहीं होने की पूछा है, आपने सफलता ली है वस्तु खराब है, ठीक है, आपसे पूछा है कि खराब नहीं हो, तो मतलब सफलता यहाँ पे आपकी हुई 0, तो x बराबर 0 पे निकालनी है प्रायिकता, NCR मतलब 5c0, p की पावर r, p आपका 1/10 की पावर, सफलता 0 ही है, असफलता ही होगी 500 की 500। 5c0 का मान 1 होता है, इसका घात 0 है, इसका मान 1 हो गया, तो 9/10 की घात 5 आपका आ गया यहाँ पे आंसर। ओके, ये प्रश्न संख्या आपका 7 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक दंपति के 2 बच्चे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, दोनों बच्चे लड़के हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और यदि यह ज्ञात है कि वह बच्चा लड़का है, एक घटना दे रखी है ज्ञात वाली और एक की निकाल रखी है, मतलब सहप्रतिबंध प्रायिकता का कॉन्सेप्ट लगने वाला है 16.1% माला का, जो अच्छे से की थी आपने। तो यहाँ दोनों बच्चों के
अनुकूल स्थितियां मतलब टोटल स्थितियां क्या होंगी, दोनों लड़के होंगे, एक लड़का एक लड़की, लड़की लड़का और दोनों लड़कियां होंगी। तो पहले में ये आपको इसकी निकालनी है, दोनों बच्चे लड़के हैं और ये आपको दे रखा है कि बड़ा बच्चा लड़का है। तो देखो ए की अनुकूल स्थितियां, दोनों बच्चे लड़के हैं तो बी की अनुकूल स्थितियां, बड़ा बच्चा लड़का है, मान लेते हैं सबसे पहला ये वाला लड़का बड़ा है, बॉय गर्ल, ठीक है। पहले आ रहा है जैसे इसमें बॉय गर्ल में या गर्ल बॉय में, दोनों में है, दोनों क्यों नहीं लिए, इसका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्यों, बड़ा बच्चा बोला तो पहले वाले बच्चा होगा उसको ही मतलब क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है इसके अंदर, दोनों बॉय बॉय, तो कॉमन की प्रायिकता कितनी है, 1/4। जो ज्ञात है उसकी प्रायिकता, बी की प्रायिकता कितनी है, 2/4। A/B कितना हो जाएगा, कॉमन प्रायिकता बट्टे में बी की प्रायिकता कट गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, दोनों बच्चे लड़कियां हैं तो यहाँ पे जी आ जाएगा। यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है तो मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल आ जाएगा और गर्ल बॉय आ जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन करना है। इसी तरीके से तीसरा पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट इसके करने हैं। तो आज 1 से लेके 8 तक विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो इनको बढ़िया ढंग से आपको सीखना है और घर पे सोल्व करना है। ओके।